Guidance and counseling. I have already told you what is the purpose of guidance, what is the purpose of counseling. Guidance is a process of providing technical assistance, but in counseling, it is a interactive process. In counseling, counselor first of all identify या find out the problems, find out the deficiencies, weaknesses, strengths and difficulties. Then he used remedial techniques, उपचारात्मक. मैंने कहा कि निर्देशन में तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, परंतु परामर्श में कमजोरियों को, मजबूतियों को, अच्छाइयों को पहचाना जाता है और उसके बाद परामर्श की प्रक्रिया की जाती है. और परामर्श की प्रक्रिया में टाइम टू टाइम फॉलो अप, we have to establish rapport. I have already told you, rapport is a interest, responsiveness and emotional attachment. In counseling, follow up and one most important, rapport. Rapport is important because आप परामर्श की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आप परामर्शी के साथ रैपो स्थापित करना होगा. मतलब जो प्राचीन समय में शिक्षक और छात्र के बीच भावनात्मक लगाव होती थी, वही भावनात्मक लगाव जरूरत होती है परामर्शदाता परामर्शी के बीच. परंतु जो गाइडेंस है, जो मैंने कहा आपको, निर्देशन या मार्गदर्शन, मुख्य रूप से ये विद्यालय से रिलेटेड होता है. तो आज हम बात करेंगे, we will discuss about identification of problems of guidance. कि निर्देशन की जो समस्या है वो एट स्कूल लेवल, क्या कहा मैंने, कि जो हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस है एट स्कूल लेवल्स, विद्यालय स्तर पे वो कौन कौन सारी समस्याएं हैं ये हम देखेंगे. तो हम आपको बताते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि बिहेवियरल मैनेजमेंट एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एक एक्सपर्ट के द्वारा, स्पेशलाइज्ड के द्वारा बताया गया है कि व्हाट आर द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर एट स्कूल लेवल. क्या कहा मैंने, प्रॉब्लमेटिक behavior at school level. ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर या हम कह सकते हैं डिस्टर्बिंग बिहेवियर, डिस्टर्बिंग बिहेवियर, ध्यान से समझना इसको. तो ये हमारा विद्यालय स्तर पर समस्यात्मक व्यवहार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें हैं ये, वो क्या है जो आपको विद्यालय में जब आप पढ़ाते रहेंगे तो ये बहुत ही आराम से रिकॉग्निशन हो सकता है, पहचान सकते हैं. और यहां बात भी हमारा यही है कि निर्देशन की समस्या में, समस्या की पहचान, निर्देशन की समस्या का पहचान, आइडेंटिफिकेशन, यही हम बात कर रहे हैं. तो ये खास करके समस्यात्मक व्यवहार जो है वो बात है. तो हम बात करेंगे कि कौन कौन सारे वो व्यवहार हैं. तो पहला हम बात करें अग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक. जब वो बालक हम पढ़ा रहे हैं, वो समझ में नहीं आता है, या कोई उसके पीयर्स ग्रुप सहपाठी ही पढ़ाई के कार्य से, होमवर्क के कार्य से या नोटबुक शेयर करने के कारण
सपोज जिस दिन आया वो नोट्स बनाया या टीचर ने जो पढ़ाया लिखा, दूसरे दिन वो जो दोस्त नहीं आया था उसको शेयर किया, लेकिन वो अगले दिन जिस दिन वो नहीं आया था तो अगर वो शेयर नहीं करता है तो वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। और अग्रेसिव बहुत सारे कारण से भी हो सकता है, वो आपकी पारिवारिक समस्या हो सकती है, लेकिन खास करके हम बात करेंगे स्कूल लेवल पे। अग्रेसिव कब होता है? अग्रेसिव तब होता है जब वो आप पढ़ा रहे हैं, परामर्श की प्रक्रिया चला रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहा है, आपके द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स को समझ नहीं पा रहा है और बार बार उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो कह रहा मैं नहीं समझ पा रहा हूं सर, और आप कह रहे हैं आप बहुत सारे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करो, तो वो बालक क्या हो जाता है? अग्रेसिव हो जाता है। ये आपको आसानी से क्लासरूम में ऑब्जर्व हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे एनैक्सियस बिहेवियर। ध्यान से समझना इसको। चिंतित व्यवहार क्या है ये इसका हिंदी? चिंतित व्यवहार। वो बालक पढ़ाई की वजह से, गलत आदत की वजह से वो चिंतित है, चाहे वो विद्यालय में आया, स्कूल लेट पहुंचा, या उसके कोर्स समय पे समाप्त नहीं हुआ और एग्जामिनेशन आ गया, तो वो चिंतित हो जाता है। वो चिंतित होने के कारण उसकी पढ़ाई में बाधा पहुंचती है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर। सेल्फ इंजूरियस, स्वयं को नुकसान पहुंचाना। विद्यालय में जो आप निर्देशन या परामर्श की प्रक्रिया जब आप देखेंगे करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स वहां पे मिल जाएगी। वो किशोर बालक या किशोरावस्था के बालक वो अपने आप को सेल्फ रिकॉग्निशन के चलते, पहचान के चलते वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी तरह शरीर के कोई भाग, अंग को काट लेना या नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए कि वो अपने तरफ ध्यान आकर्षित, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये जो है इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। सारी बात समझ में? अब नेक्स्ट हम बात करें रिबेलियन बिहेवियर, विद्रोही व्यवहार। इसमें क्या होता है, विद्यालय में या महाविद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट्स की कोई डिमांड होती है, मांग होती है, और आजकल छात्र संघ चुनाव भी हो जाता है, विद्यार्थी परिषद, बहुत सारी बातें हैं। तो उस चुनाव में बहुत सारे उन लोगों का डिमांड होता है, एडमिशन से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, बहुत सारी बातें होती है। जब उनकी डिमांड मांग नहीं पूरी होती है तो वो जो है से आपस में छात्र संघ बना लेते हैं, छात्रों का एक समूह बना लेते हैं और वो विद्रोह करते हैं। कहने का मतलब वो अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। तो वहां पे निर्देशन, गाइडेंस या परामर्श दोनों बहुत जरूरी है। वहां पे हम लोगों को ये बताना है कि आप जो इस तरह से धरना प्रदर्शन गेट पे ही खड़ा हो जाते हैं, ताला बंद कर देते हैं, तो हम लोग को समझाना है कि देखो ये समस्या का समाधान ऐसे नहीं है। हम लोग मिल बैठ के दोनों टीचर, स्टूडेंट्स, परामर्शदाता, परामर्शी, निर्देशन देने वाले और निर्देशन लेने वाले, ये दोनों आपस में बैठ के हम लोग समझौता करें, तब जाके उसका समाधान निकलेगा, तब जाके। तो ये रिबेलियन व्यवहार हमने बताया, अग्रेसिव, आक्रामक, चिंतित व्यवहार, सेल्फ इंजूरियस, और ये रिबेलियन व्यवहार हमने बताया आपको। अभी और है, ऐसा कुछ नहीं कि इतना ही में आपका खत्म हो गया। एक है आंदोलित, एजिटेशन लगभग ये बातें इसी से मिलती जाती हैं। ये आंदोलित, ये विद्रोही, और ये आंदोलित, जैसे कोई अपना वही डिमांड के चलते वो आंदोलन कर देते हैं। ये थोड़ी सी विस्तृत रूप से कहिए कहने का सेंस है, विद्रोही और ये रिबेलियन व्यवहार, है ना। अब आगे बात करें, ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है कि कोई कार्य करने की क्षमता वो अत्यधिक हो जाती है, जैसे मान के एक होमवर्क नहीं बना रहा है, तो होमवर्क नहीं बनाते 1-2 दिन वो नहीं बनाने की आदत पड़ जाती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे, ट्रूएंसी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास करके ट्रूएंसी में आफ्टर लंच
या लंच के पहले बालक भाग जाते हैं, अमुक पीरियड को छोड़ के वो भाग जाते हैं, चाहे वो क्लास, अब कारण जो भी रहा हो, जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो वो सकता है उनकी समझ में ना आ रहा हो। तो वहां पे शिक्षक को और प्राचार्य को ये पता करना होगा। अभी हमने कहा था कि काउंसलर फाइंड आउट द डिफिशियंसी एंड रिमेडी, उसको कारण को पता लगाना होगा। सबसे पहले हमको उसको कारण को जानेंगे कि आखिर हमारा विद्यालय में जो क्लास चल रही है, साइंस की क्लास या मैथमेटिक्स की क्लास, उस क्लास को छोड़कर बच्चे क्यों भाग रहे हैं, लंच के बाद क्यों सब भाग जा रहे हैं, कारण क्या है। तो उस कारण को पहले हम जाने और उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा ट्रेनिंग। तो कहने का मतलब हमने आपको बताया कि व्यवहारिक प्रबंधन, बिहेवियर मैनेजमेंट के आधार पे ये मुख्य जो है से हमने स्कूल लेवल पे व्यवहार को बताया, और हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारी प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस की है, जो ये कॉमन चीजें हैं, हम थोड़ी थोड़ी बताया था, कुछ नहीं कि नई चीज बताएंगे, बस अब जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहला स्ट्रेस और एंजाइटी ना, ये मेंटल स्ट्रेस कह सकते हैं हम लोग, मेंटल स्ट्रेस क्या कह सकते हैं, मेंटल एंजाइटी। तो अभी खास करके कोविड-19 कोरोना की वजह से ये सारी बातें जो है से स्ट्रेस दिमाग में बात आ जाती है। अब यहाँ पे स्ट्रेस कहने का मतलब मानसिक दबाव या तनाव कह सकते हैं, तनाव या चिंता ये हो जाती है। किस कारण से हो जाती है, यहाँ पे परामर्शी का व्यवहार और लोगों से ऑड होता है, अलग होता है। तो अब हमको देखना है कि ये हमारा मानसिक तनाव या मानसिक जो चिंता है, इसके कारण क्या है, ऐसे कौन से कारण के कारण वो हो जाता है। यही हम लोग को देखना कि कौन सारे वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन सारे वो कारक हैं जिनके सारे वो बालक मानसिक तनाव महसूस करता है। तो वो फैक्टर्स होंगे, तो जो हम फैक्टर्स की बात करेंगे, कारक, वो कारक फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स, परिवार में जो समस्या चल रही है उसके कारण भी हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक, फीलिंग डिफरेंट इन द सेंस कि क्लास में सब अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा तो सारे बच्चे जो है से आनंद लेके एंजॉय करके पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बालक जो है से क्या है, वो कोई चिंता में, वो अपने, हमारा फिजिकली है वहां पे लेकिन मानसिक रूप से वो दूसरे जगह है ना। और उसके बाद आगे जो हम बात करेंगे, ये जो हमारी क्या है मेंटल स्ट्रेस, से भी एक वजह होता है एक पीयर प्रेशर, ये ध्यान रखना हमको, पीयर प्रेशर इसमें क्या होता है, ये मेंटल स्ट्रेस से भी होता है कि 4-5 दोस्त का समूह है, अब उसमें से 2 होमवर्क नहीं बनाता है, तो होता है तो चलो ना होमवर्क नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, चलो तुम मेरा दोस्त है ना, तो ऐसा करते हैं हम लोग, 5 होमवर्क नहीं बनाएंगे तो सर क्या करेंगे, 5 नहीं बनाएंगे तो 5 को दंड तो देंगे नहीं। तो वो प्रेशर की वजह से ये काम, गलत कार्य करना, अवांछित कार्य जो है, जो नहीं करना चाहिए, वो पीयर प्रेशर की वजह से वो कर लेता है। या कभी कभी जो हमारा ड्रग्स है, अल्कोहल अब्यूज, और आगे हम डिस्कस करेंगे अभी उस पर, वो भी जो है से वो पीयर प्रेशर्स के कारण जो है से वो क्या करता है, एडिक्ट हो जाता है। क्या कहा मैंने, वो हमारा ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये भी हमारा, ये जो इससे रिलेटेड है, ये पीयर प्रेशर के कारण जो है से ये एडिक्ट हो जाता है, जिससे वो मानसिक तनाव या चिंता वो महसूस करता है। चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा, ये है नेक्स्ट, पुअर सेल्फ इमेज, क्या कर सकते हैं हम लोग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। यहां पे हमने कहा था आपको कि सेल्फ एस्टीम भी कह सकते हैं हम लोग, सेल्फ एस्टीम, कि जब वो बालक को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है
तो भी वो ड्रग एडिक्ट्स या अनावश्यक वो कार्य करने लगता है। लेकिन हमारा जो एक परामर्शदाता और जो निर्देश देने की बात क्या है, उसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को हमको विकसित करना है। तब ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग विकसित कैसे होगा, एक कौन सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हम आगे बात करेंगे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलप सेल्फ इमेज। कौन सारे वो कारण हैं जिससे वो हमारा स्वयं की समझ, सेल्फ रिस्पेक्ट जो पुअर है, जो हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हमको आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे कि हमको आत्मसम्मान मिले। तो इसे हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस। अब ये सिग्निफिकेंस क्या है, उस निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया में हमें बताना है कि ऐसी एबिलिटी विकसित करना है कि वो अपने महत्व को समझना है। जब आप अपने महत्व को समझे, इनका कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी एबिलिटी कैपेसिटी को समझना है। और जब आप समझ जाएंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। तो ऑलरेडी वो इनेट टेंडेंसी, इनेट पावर उस बालक के अंदर है, बस आपको उसको महत्व को समझाना है। ठीक है। दूसरी कंपिटेंस। कंपिटेंस क्या है, यहां पे कोई भी जो वो टास्क टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब ये जो वो टास्क परफॉर्म कर रहा है कोई विशिष्ट प्रकार के, तो उसमें एक एबिलिटी, एबल टू डू समथिंग। अब उसको सपोज हमने कोई होमवर्क दिया, वो कर नहीं पाया, तो हो सकता है वो एबल लायक नहीं हो, या ही या सी सफरिंग फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता के कारण वो लेटर्स को अब्जॉर्ब हो रहा होगा, या अपोजिट लेटर हो जा रहा है, वो इस कारण से वो समझ नहीं पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा होगा, ये भी एक वजह हो सकता है ना। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हाउ टू डेवलप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, स्वयं की समझ कैसे विकसित करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट है वर्च्यू। यहां पे मूल्य की जो बात है, यहां पे हम क्या करेंगे, मोरल्स, एथिक्स, स्टैंडर्ड्स की बात करना है। स्टैंडर्ड्स कि उस बालक को, परामर्शी को एक परामर्शदाता बताएगा कि देखिए हमारी जो है नैतिकता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो वहां पे जैसे ड्रग या अल्कोहल का यूज है, तो हम उसको बताएंगे कि इससे जो है से नकारात्मक क्या, निगेटिव इंपैक्ट क्या है और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है। कि अगर आप उसमें जो एनर्जी आप समय बर्बाद कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप डिजायरेबल डायरेक्शन में करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क में अगर कार्य करें, तो आपको वहां पे क्या होगा, सब लोग आदर करेंगे। सब कोई आदर चाहता है, तो इसलिए आप ऐसा कार्य करें जैसे हमारे महापुरुष का भी जो है से वो बायोग्राफी, उनकी जीवनी सुनाना है। उससे क्या होगा, नैतिकता डेवलप होगा। नैतिकता इन द सेंस ये बात होती है, इससे मूल्य की बात होता है, आदर्श की बात होता है, या जिसको वो रोल मॉडल मानता है उसके आदर्शों के बारे में बताना होगा। जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे हमारे अब्दुल कलाम हो, चाहे हमारे महात्मा गांधी हो, या अभी जो है एक नैतिकता की बात करें तो अभी हम एक मानने वाले आदर्श के रूप में अभी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी मन की बात या बहुत सारी ऐसी बातें बताई जा रही है जो हम उसको आदर्श के रूप में विकसित करते हैं। देश की सेवा करना, निस्वार्थ की भावना से सेवा करना, ये सारी चीज बातें वहां पे विकसित हो सकती है। नेक्स्ट है पावर। पावर में क्या है, अभी हमने बताया कि वो इनेट टेंडेंसी, अंतर शक्ति या इनेट पोटेंशियल वो उसके है, उसको आप बता दीजिए कि आप ये काम कर सकते, यू कैन डू। हमेशा यू हैव टू से, आपको कहना हो कि आपके पास है शक्ति, आपके पास है पावर, आप इस काम को शुरू तो करिए। तो निर्देशन और परामर्श में सबसे बड़ी चीज है कि सेल्फ एक्सेप्टिंग सेल्फ, अपने आप को स्वीकारना है, एंड एक्सेप्ट अदर, दूसरे को भी आपको बताना है कि स्वीकार करो। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। फिर आगे देखना है
जो हम अभी थोड़ा देर पहले आपको कहे थे, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अब ये हमको नहीं डिस्कस करना है कि ड्रग्स क्या होता है और अल्कोहल क्या होता है, ये नहीं देखना हमको। हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ, कि निर्देशन और मार्गदर्शन की समस्या जो है उसको पहचान कैसे करना है। तो हम ये यहाँ पे डिस्कस थोड़ा करेंगे कि आखिर ये ड्रग्स और अल्कोहल के जो एडिक्ट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आखिर वो वजह क्या होता है। तो कभी कभी यहाँ पे कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं, सोशल रीजन भी हो जाते हैं। सोशल रीजन क्या होता है, हमने कहा कि जो सोशल रीजन की जो हम बात कर रहे हैं, सामाजिक कारण, ये सामाजिक कारण क्या है, यही तो है पीयर प्रेशर। जो अभी हमने थोड़ा देर पहले कहा था कि वो सहपाठी के कहने से, जोर जबरदस्ती करने से वो क्या करते हैं, वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं। या उनका ये मानना है कि ड्रग्स मेक फील गुड, ड्रग्स लेने से हमको अच्छा लगता है, सुखी महसूस होता है। हमने क्या कहा, ड्रग्स मेक फील गुड। ये उनको क्या होता है, भ्रम होता है, भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि ड्रग्स लेने से क्या होता है, हम अच्छा महसूस करते हैं, है ना। तो पीयर प्रेशर के कारण। और जो दूसरी चीज है यहाँ पे ड्रग्स लेने की वजह, और सबसे बड़ी चीज है रिकॉग्निशन, पहचान के चलते ये करते हैं, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ, स्वयं को पहचानने के लिए कार्य करते हैं ड्रग्स और अल्कोहल। तो अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि क्यों उसका प्रयोग करते हैं, तब यहाँ पे निर्देशन परामर्श की क्या होगा, पहचान के लिए को ड्रग्स अल्कोहल का एडिक्ट है, उसको छुड़ाना कैसे होगा। तो यहाँ पे एक और बात होती है कि ड्रग्स अल्कोहल का एडिक्ट होने का कारण क्या होता है, उनको ये लगता है कि हम दिन भर कार्य करें और अल्कोहल या ड्रग्स लेने से क्या होगा, हम थकान हमारा जो है से खत्म होगा, रेस्ट हमको मिलेगा। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। वो क्या होता है, हमारी जो नर्वस सिस्टम को वो क्या करता है, खराब करता है। लेकिन हम बात करें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स में एडिक्शन की जो बात है, हम कह रहे हैं कि जो एडिक्शन की बात है, तो एडिक्शन आज भी जो है से फेसबुक है, इंस्टाग्राम, आप किसी भी लत वो खराब होती है। ये तो ड्रग और अल्कोहल है। ड्रग अल्कोहल का हमने बताया कि गाइडेंस लेवल पे, स्कूल लेवल पे बच्चे जो है से आजकल जो है से स्मोकिंग के जो है से भी आदी हो चुके हैं, उनका यही मानना है। और मेन समस्या ये है कि यहाँ पे जो पीयर प्रेशर की बात है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है। सहपाठी की दबाव से वो काम करते हैं, सीधे वही, और उसके दोस्त यही बोलते हैं कि हमारी दोनों में दोस्ती रखना है तो स्मोकिंग करना होगा, ड्रग्स लेना होगा, अल्कोहल लेना होगा। उनकी जो है संगति गलत हो जाती है, और वही एक परामर्शदाता उस संगति से उसको विड्रा करना है, छुड़ाना है ना बात। उसके बाद हम आगे बात करें उसके इमोशनल प्रॉब्लम पे, इमोशनल प्रॉब्लम्स, सांवेगिक समस्या, बात बात पे रोना, बात बात पे गुस्सा करना, तो उसको हमको उनके संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाना होगा। संवेगों पर नियंत्रण, ये सबसे बड़ी बात है। अब ये संवेगों पर नियंत्रण कैसे होगा, तो एक संवेग पे नियंत्रण करने का जो मेथड है मैं बता रहा हूं आपको, एक मेथड वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में होता है ड्यूरिंग हीटिंग, जब उस ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर, वो वाष्प में परिवर्तन होता है। जैसे कपूर को आप जलाते हो तो क्या होता है, वो डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर, वाष्प में बदल जाता है। तो सब्लिमेशन, उसके इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसके माध्यम से, आप एक उदाहरण है कि हमारे जो तुलसीदास है उनकी जो है से वो शक्ति जो था, कौन सी शक्ति, रति शक्ति, प्यार की शक्ति उनमें था। तो वो क्या हुआ कि जब वो अपने ससुराल गए थे, वो अचानक, वो ऐसा कहा गया उसमें कहानी में लिखा हुआ है कि वो रात में अपने ससुराल में पहुंच गए, तो वहां पे उनको क्या हुआ, बहुत असहनीय जो है से बातें कही गई, तो वहां से उन्होंने वहां पे उसको विरक्त हो गया उस चीज से।
उस चीज से उनकी विरक्ति हो गई, उसके बाद ये महान कवि हुए आपके तुलसीदास, कालिदास। तो ये सब्लिमेशन का बेस्ट एग्जांपल है। क्या हुआ कि जैसे सपोज जैसे वो ड्रग अल्कोहल का वो एडिक्ट है, वो ज्यादा समय उसमें बर्बाद कर रहा है, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, उसको वो रचनात्मक कार्यों में अगर उसी एनर्जी को लगा जाए तो देश की सेवा कर सकता है या बहुत सारी अच्छे काम कर सकते हैं। 7 मार्टियर्स ऑफ बिहार जो पटना में लगी है वो सारे जो है सो वही सब लोग हैं। ठीक है, तो ये संवेगिक समस्याएं जो वो बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, संवेगिक रूप से अस्थिर हो जाता है, तो परामर्शदाता को उनके संवेगों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। समझ में आई बात? तो आगे और हम लोग अभी देखेंगे, अभी बहुत सारे और हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अभी करें थोड़ा सुसाइड, और दूसरा एक टर्म है जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। इसको हम लोग कहते हैं बाल अपराध। बाल अपराध ये आप जानते हैं, आत्महत्या। तो ये स्कूल लेवल पे और खास करके सारे लेवल पे ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। सुसाइड वो मानसिक तनाव के कारण जो है से वो वैसे खास करके वैसे लोग सुसाइड भी करते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, खास करके ये। और सुसाइड का देयर आर मेनी टाइप्स है, वो चाहे हैंगिंग, फांसी लगा लेते हैं, या ओवरडोज, ये भी हम कह सकते हैं। हमने कहा हैंगिंग तो हुआ ही एक, या मैंने कहा ओवरडोज, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल, इसकी वजह से भी वो सुसाइड कर लेते हैं। और ये जुवेनाइल डिलिक्वेंसी क्या है? ये एक लीगल टर्म है। क्या है? एक लीगल टर्म है, ये कानूनी एक शब्द है जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। इसके सारे बहुत सारे एक्ट बतलाए गए हैं। इसमें समझना आपको बस इतना ही है यहाँ पे कि बाल अपराध, बाल अपराध मतलब वो कम आयु के बालक, कम आयु के बालक वो चोरी डकैती में वो शामिल हो जाते हैं, जो या पॉकेट मार रहे हैं स्टेशन पे, सारी चीजें, या रेप की घटनाओं में बहुत सारे जो बाल जिनकी जो है से आयु जो है से बहुत कम होती है, पॉक्सो एक्ट, बहुत सारी एक्ट चलाई गई है, उस एक्ट में क्या होता है कि इनका जो क्या कर सकते हैं पनिशमेंट जो होता है और लोगों से कम होता है इनकी बाल अपराध की। तो एक निर्देश और परामर्शदाता को जो बाल अपराध है उसको भी रोकने की जरूरत है। उसको पहचानने के बाद उसे क्या करना होगा, उसे परामर्श की प्रक्रिया के द्वारा उसको सकारात्मक कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाना जरूरी है। तो हमने क्या कहा कि एक तो ये तो सुसाइड हुआ, ये बहुत सारे कारण से होते हैं, ये भी हमको पहचानना होगा, इसे रोकना होगा। ये बाल अपराध हमने कहा कि कानूनी टर्म है जिसमें कम आयु के बालक चोरी डकैती पॉकेटमारी में शामिल हो जाते हैं। और क्या होता है, उस एक्ट के माध्यम से पनिशमेंट कम मिलता है, लेकिन फिर भी उनको पुलिस ले जाती है, थाने में बंद करती है और सजा दी जाती है। तो ये हमने आज हम लोगों ने पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस एट स्कूल लेवल, विद्यालय स्तर पे कौन कौन सारे समस्या है निर्देशन लेवल पे, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।